टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि यह बिहार, ये मेरा बिहार, जहां सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी है और उस नौकरी को लेकर हजारों लाखों छात्र युवापन बीत जाने के बावजूद भी लगे रहते हैं कि किसी तरीके से कुछ भी हासिल हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बहाली में खेल हो तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? एक भी ऐसी बहाली बिहार में नहीं होती है जिनको लेकर सवाल खड़े नहीं होते हैं। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है। ये अलग बात है कि कोर्ट में जो तारीख पर तारीख जो पड़ती रहती है, इस वजह से 2-4-5 बरस वैसे भी बीत जाता है। फिर कुछ बीच का रास्ता कोर्ट निकाल देती है कि चलिए जितना का अपॉइंटमेंट हो गया रहने दीजिए, इन लोगों को भी बहाल कर दीजिए। दरोगा बहाली से लेके कर्मचारी बहाली से लेके हर बहाली में ये चीज़ें सामने आती हैं। कोर्ट लिबरल रुख अख्तियार करता है, पता नहीं क्यों। अच्छा बहाल हो गए तो उसको रहने दीजिए, फर्जी तरीके से बहाल हुआ है लेकिन रहने दीजिए, क्या कीजिएगा? यही तो कोर्ट और वकील और बाकी जो नेक्सस का यही चीज़ है ना, इसी से जुडिशियरी चल रहा है ना, न्याय व्यवस्था इसी के सहारे चल रही है ना। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जो बिहार तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग जो है ना, वो सेवा आयोग 2020 में आयुष डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, यूनानी डॉक्टर हो, उसका वैकेंसी उन्होंने निकाला था बहाली को लेकर और उसका रिजल्ट इसी वर्ष निकला है। 4 वर्ष पहले वैकेंसी, रिजल्ट इस वर्ष। और उस रिजल्ट में जिस तरीके से खेला हुआ है आप हैरान हो जाएंगे कि भाई बेसिक क्वालिफिकेशन है, मतलब आप मेडिकल 4 बरस का मेडिकल, चाहे यूनानी का पढ़िए, चाहे आप आयुर्वेदिक पढ़िए, चाहे होम्योपैथिक पढ़िए, और 1 वर्ष का इंटर्नशिप, वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। उस क्वालिफिकेशन को भी ये लोग नज़रअंदाज कर दिया कि 2 बरस वाला जो डिप्लोमा कहीं होते रहता है ना, उस डिप्लोमा के डिग्री वाले को भी ये लोग नौकरी दे दिए। जो 4 साल 5 साल पढ़ के जो ट्रेनिंग करके आए हैं उसको जगह नहीं दी। बड़े स्तर पर रिजर्वेशन के नाम पर खुला खेल हो रहा है। मतलब यहाँ कोई हेमोपैथिक को लेकर, हेमोपैथिक में श्री राम सिंह या राम सिंह कुछ है कोई, जिसकी बड़ी चर्चा है, जिधर हाथ डालिए उन्हीं का नाम का चर्चा आता है। हेमोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन वे भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि अपने परिवार के लोगों को भी उन्होंने आर्थिक आधार पर जो पिछड़ापन का जो एक EWS जो बना है ना, EWS का वो लाभ उठा रहे हैं। कई तरह के आरोप लगे हैं इस बहाली में। और रिजल्ट निकलने के बाद ट्रेनिंग के 1 महीने के बाद सबकी पोस्टिंग भी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि खेला हो गया। भाई अब आपको नौकरी दे दिया, अब आप अपना नौकरी बताइए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर आप लड़िए, अब नौकरी तो दे दिए। तो ये खेला है, ये खेला सभी विभाग में चला आ रहा है, इस विभाग में भी। मतलब बताइए कि जो बेसिक डिग्री नहीं है उसको एक आयोग नौकरी दे रहा है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत फॉर्म भरने के बाद आ रहे हैं उसको भी उसका लाभ दे रहे हैं। मतलब 20 में जो आदमी जिस रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुकूल उनका नहीं है, तो वैकेंसी तो 20 में निकला ना, वो 2023 का सर्टिफिकेट देकर कैसे बहाल हो सकता है? उस समय फॉर्म में वो सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो इस तरीके के बड़े स्तर पर खेल हुआ है। और हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि बिहार में जहाँ हर पद को लेकर संघर्ष है, सैकड़ों छात्र एक पद पर अगर कहिए तो हजारों छात्र दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके का खेल हो जाए तो बड़ी हैरत की बात है। जरा सुनिए, एक डॉक्टर साहब है, क्या हुआ है और किस स्तर पर खेला हुआ है, जरा आप भी सुनिए। तो आपने सुना, तो ये है बिहार का भ्रष्टाचार, ये है नया बिहार, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एक खास तरीके का मॉड्यूल्स चल रहा है, नालंदा मॉड्यूल्स उसको कहते हैं। और आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, 25 से 30% आपको इसी जिले का लोग मिल जाएगा। लोग कहते भी हैं कि भाई जो खेला हुआ है 2005 से लेकर अभी तक, उस खेला को आप महसूस करिएगा ना तो हैरान रह जाइएगा कि आखिर नीतीश के शासनकाल में क्या क्या हुआ है।
हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और नौकरी को लेकर तो समझिए कि सारी सीमाएं तोड़ दी गई है। मतलब हर बहाली में कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, वो भी ऐसे बिहार में जहां रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौकरी है। सर 2020 में होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक आयुष फिजिशियन, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, यूनानी आयुष फिजिशियन, इसका पोस्ट निकला था सर 2020 में 29/9/20 से 28/10/20 तक इसका फॉर्म फिलअप करने का समय था सर। इसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए मिनिमम योग्यता मान अनिवार्य योग्यता रखा गया था सर BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, और अनिवार्य इंटर्नशिप प्राप्त होना चाहिए, प्लस रजिस्ट्रेशन होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के समय। लेकिन ये सभी नियम को विरुद्ध विज्ञापन में बहुत ऐसे कैंडिडेट को ले लिया गया जो कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी नहीं है, जिनका कि इंटर्नशिप नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को ले लिया गया है। प्लस कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फ्रीडम फाइटर बाद में बनाए हुए हैं, जब भरने का समय था उसके बाद बनाए हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट को भी ले लिया गया है। इसका रिजल्ट ये हम लोग को कब पता चला, जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को पता चला कि इसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट शामिल हैं। पहले तो हम लोग को लगा सर कि 25 नंबर है, हम लोग सभी जॉब में थे तो 25 नंबर है, लगभग सभी का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मैंने RTI से लोगों का मांगना शुरू किया तो उसमें बहुत का पता चल रहा है, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं उनका इंटर्नशिप ही नहीं है, उनको भी ले लिया गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स कम है, सिलेक्शन कट ऑफ कुछ है और मार्क्स कुछ है, उनका कम कट ऑफ मार्क्स पर ले लिया गया। और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका BHMS है ही नहीं सर, उनको भी ले लिया गया है। एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जैसे फ्रीडम फाइटर का मैंने RTI से देखिए सर मंगाए हैं, उसमें क्या है साफ दिया हुआ है, RTI में सबका नाम दिया हुआ है सर कि कब किसका बना हुआ है, इनका भी बना हुआ है बाद में सर। ऐसे कैंडिडेट को ले लिया गया। ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं फ्रीडम फाइटर में भी जिनका बाद का बना हुआ है और ले लिया गया। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका विकलांगता का प्रमाण पत्र फॉल्स बना हुआ है, इसमें कोई कार्रवाई कहीं कोई चेक नहीं हुआ। अच्छा, मामला आप लोग विभाग जो कंसर्न एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उससे बात आपने शिकायत कंप्लेंट किया क्या? जी किया था सर। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि हमने ऐसे कैंडिडेट को लिया है, किसी को 2 साल दे रहे हैं, तो हम कहे तो बोलिए आप लोग कोर्ट से आइए। हमने ऐसा कंप्लेन किया था, उनको बात किया गया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं आया। हम लोग यहाँ कहाँ देखे RTI का जब जवाब मांगा गया सर कि आपके यहाँ BTS के विज्ञापन में 6/20 से 7/20 के आलोक में उपस्थित काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का मेरिट लिस्ट पर दिया जाए, तो वो मांगी गई सूचना दे नहीं है, दे दिए। विज्ञापन संख्या 6/7/20 में ग्रेडेड BHMS की संख्या मांगा गया, इस प्रकार की कोई सूची उपलब्ध नहीं है, यही जवाब दिया गया सर। ग्रेडेड BHMS वाले अभ्यर्थियों का कितने काम जोड़ा गया है, उनकी हम गणना करने की नियमावली देने की कृपा करें किया जाए। इसमें बोल दिए बिहार जिला आयुष चिकित्सा नियमावली 19 की कंडिका 41 के अनुसार अंकों की गणना की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है सर, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। आप लोग कोर्ट गए, कोर्ट से क्या हो रहा है? कोर्ट गए हैं सर, कोर्ट अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो कोर्ट भी विभाग को एग्जामिनेशन कंट्रोलर को लिखा है, क्या रिस्पांस, कितनी तारीख से अभी चल रहा है ये मामला? कोर्ट सर, कोर्ट लगभग हम लोग रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद ही केस हो चुका है सर। अभी तक कोई जवाब कोर्ट को सही जवाब नहीं मिला है BTS से।